माय चैनल, इट्स मी आशिका सतीजा। आज मैं आपको कराने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 24 ऑफ अकाउंट सैम्पल पेपर। ओके, सो आई होप आपको जो है 24 का फर्स्ट ऑप्शन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करेंगे 24 का सेकंड ऑप्शन। सो यहाँ पे भी 3 पार्टनर्स दिए हुए हैं, बट ये वाला जो क्वेश्चन है वो रिटायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है। पी क्यू एंड आर वर द पार्टनर्स इन अ फर्म। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2:1 ऑन 31 मार्च 2022। जो बैलेंस शीट है उनकी वो दी हुई है, और यहाँ पे हमें कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं, जिसमें से 2 to 3 एडजस्टमेंट्स जो हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट के रिलेटेड है। सो यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे 2 चीज़ें बनानी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। सो सबसे पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ओके, सो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बन गया। ओके, सो फर्स्ट एडजस्टमेंट हमें दिया हुआ है, बिल्डिंग्स आर टू बी एप्रिशिएटेड बाय 7,000, यानी कि बिल्डिंग की वैल्यू हमें बढ़ा देनी है। सो बाय बिल्डिंग अमाउंट आएगा 7,000। उसके बाद लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी मेड एट 5% ऑन डेटर्स। पहले हम लोगों को जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हम लोगों को बोला था कि डेटर्स आर गुड, यानी कि हम लोग को प्रोविजन मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम लोगों ने प्रोविजन मेंटेन नहीं करना था। इट मीन्स लाइबिलिटीज़ आर डिक्रीजिंग, ठीक है। सो हम लोगों ने इसलिए क्रेडिट साइड पर लिख दिया। अब यहाँ पे हमें प्रोविजन मेंटेन करना है, देन इट मीन्स दैट लाइबिलिटीज़ आर इंक्रीजिंग, सो वी हैव टू एंटर दिस ऑन द डेबिट साइड। ओके, सो सबसे पहले प्रोविजन दिया हुआ है 5% डेटर्स पे। सो यहाँ पे लिख दो 2 PDD अकाउंट। 8,000 का 5% हो जाएगा 400। ओके, उसके बाद और कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट रिलेटेड एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है। सो 7,000 माइनस 400 विल बी 6,600। 6,600 आपका बैलेंस रहेगा, और इसको हमें जो है पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, P, Q and R। 3,300, 2,200 एंड 1,100। ओके, सो यह आपका जो रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर हो गया। सो यहाँ पे थर्ड एडजस्टमेंट हम लोग देखेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 18,000 एंड एडजस्टमेंट्स टू बी मेड बाय रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ द गुडविल। ओके, सो यहाँ पे हमको फर्म का गुडविल दिया हुआ है 18,000, और यहाँ पे हमें बोला है कि हम लोगों को गुडविल को पहले रेज करना है एंड उसके बाद राइट ऑफ करना है। तो सबसे पहली चीज़ तो हम लोग पहले पार्टनर्स का बैलेंस लिखेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15, 10 एंड 10। ओके ओके, उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी लिख देते हैं। बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 3,300, 2,200 एंड 1,100। ओके, एंड यहाँ पे गुडविल का हम लोगों को पहले रेज करना है, तो रेज करेंगे तो गुडविल अकाउंट डेबिट 2 P, 2 Q एंड 2 R। ठीक है, ये हम लोगों की रेस करने की हमारी जर्नल एंट्री होती है। सो गुडविल अकाउंट डेबिट में हम लोग लिखेंगे 18,000, 2 P में 18,000 डिवाइड बाय 6 इंटू 3, 9,000, 6,000 एंड 3,000। ओके, सो बस ये जो जर्नल एंट्री है यहाँ पे आप लिख दो बाय गुडविल अकाउंट 9,000, 6,000 एंड 3,000। ये हमारी रेस करने वाली एंट्री हो रही है। अब हमें राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने के लिए जर्नल एंट्री क्या होती है, जो गुडविल है वो हम लोग क्रेडिट कर देते हैं, और जो पार्टनर्स, जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं विच इज़ P एंड R, उनको हमें डेबिट कर देना होता है। ठीक है, सो लिखेंगे P's कैपिटल अकाउंट डेबिट, R's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिकॉज जो Q है वो तो रिटायर हो रहा है, टू गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट क्रेडिट में तो 18,000 ही आएगा, और यहाँ पे हम लोगों को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है। सो अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ होता है और कोई भी पार्टनर रिटायर हो जाता है, तो हम लोग को क्या होता है, जो ओल्ड पार्टनर, जो ओल्ड शेयर होता है विच इज़ 3:2:1, उसमें से जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर होता है उसका शेयर हटा दो, और यहाँ पे हमारा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वो बन जाता है विच इज़ 3:1। सो बस यहाँ पे हम लोगों को 3:1 जो है मिल गया। 18,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, 13,500 एंड 4,500। ओके, सो यहाँ पे आप लिख दो 2 गुडविल अकाउंट, P 13,500, Q में कुछ भी नहीं,
और उसमें 4500। ओके, सो आई होप आपको जो थर्ड एडजस्टमेंट है वो भी आ गया होगा समझ में। उसके बाद हम लोग करते हैं फोर्थ एडजस्टमेंट्स। 2800 वॉज टू बी पेड क्यू इमीडिएटली एंड द बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट कैरिंग इंटरेस्ट एज पर द एग्रीमेंट। ओके, सो यहाँ पे हम लोग को क्यू को इमीडिएटली 2800 पे कर देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक अकाउंट 2800, और जो रिमेनिंग बैलेंस है वो हम लोगों को ट्रांसफ़र कर देना है उसकी लोन अकाउंट के अंदर। सो इसका हम लोग टोटल करेंगे तो आंसर आएगा 18,200। ठीक है, 18,000। एंड येस, यहाँ पे हम लोग को एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिखा है, सो वो भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच में टू P&L अकाउंट। अमाउंट दिया हुआ है 1200, सो 1200 डिवाइड बाय 6 will be this, 200 into 3 will be 600, 400 and 200। ठीक है, यहाँ पे 18,200 है, 18,200 में से 2800 माइनस करेंगे, सो आएगा 15,400 एंड उसमें से 400 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 15,000। सो ये जो बैलेंस बचा 15,000 ये हमें जो क्यू का जो लोन अकाउंट है उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देना है। सो हमारा क्यू का जो फंड है वो तो क्लियर हो गया। अब हम लोगों को लास्ट ट्रांजैक्शन में क्या लिखा हुआ है, द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू मेंटेन इक्वल कैपिटल बैलेंसेस बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, यानी कि इस पार्टनर का बैलेंस और इस पार्टनर का बैलेंस दोनों का जो भी लास्ट क्लोजिंग बैलेंस जो है इनको हमें ऐड करना है। ठीक है, और उसके बीच में जो यहाँ पे जो आंसर आएगा ना, जो बैलेंस क्लोज डाउन हम लोग लिखते हैं वो हमें इक्वली लिखना है। मतलब कि मैं बता देती हूँ आपको, 10,000 प्लस 1100 प्लस 3,000, 14,100 आएगा इसका। 14,100 में से 4,500 एंड 200 माइनस कर दोगे, सो एक का बैलेंस आएगा 9,400। अब पी को हम लोग अगर करेंगे तो 15,000 प्लस 3,300 प्लस 9,000, इसमें से आप माइनस करो 13,500 एंड 600, सो इसका बैलेंस आएगा 13,200। ठीक है, सो ये जो दोनों बैलेंस आए इन दोनों को ऐड कर देना है, यानी कि 13,200 प्लस 9,400, 22,600 जो है इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है दोनों पार्टनर्स के बीच में। तो 22,600 को अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आंसर आएगा 11,300। और ये जो 11,300 है ना, ये जो इन पार्टनर्स हैं इनका बैलेंस है। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था कि दोनों पार्टनर्स का जो भी बैलेंस बचता है विच इज़ 9,400 एंड 13,200, इनको ऐड करके हम लोग जो है इक्वली जो है इनका बैलेंस रखेंगे, बैलेंस क्लोज डाउन। जो इनका क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले इनका जो भी बैलेंस क्लोज डाउन जो भी निकला उनको ऐड किया और इक्वली लिख दिया। बट यहाँ पे क्या है ना, जो एक्स का था उसका बैलेंस आना चाहिए था 13,200, बट यहाँ पे जो हम लोगों ने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया सो इसकी वजह से 11,300 आया, यानी कि इसका कम आया। सो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे P's करंट अकाउंट, और 13,200 में से 11,300 लिखेंगे तो इसका अमाउंट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1,900। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो बैलेंस बचना चाहिए वो 9,400 बचना चाहिए, बट बच कितना रहा है 11,300। सो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाय आर्स करंट अकाउंट। सो 11,300 माइनस 9,400 विल बी 1,900। यहाँ पे आपका बैलेंस बचेगा वो बचेगा 1,900। ओके, 14,100 एंड इसका आएगा टोटल 27,300, 14,100 एंड टोटल इज 27,300। ओके, सो आई होप आपको ये एडजस्टमेंट जो लास्ट एडजस्टमेंट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं वापस एक बार बता देती हूँ आपको। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि जो पार्टनर्स का जो भी क्लोजिंग बैलेंस आएगा, ठीक है, वो हम लोग को इक्वल रखना है। तो हम लोगों ने इक्वल रखने के लिए क्या किया, जो इनका एक्चुअली में क्लोजिंग बैलेंस आया उसको हमने ऐड किया, और लास्ट में यहाँ पे जो हम लोग बैलेंस क्लोज डाउन लिखते हैं उसमें हम लोगों ने इक्वल इनका बैलेंस रख दिया। जैसे हम लोगों का अगर हम लोग नेक्स्ट ईयर में ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है वो लिखेंगे तो इन दोनों का इक्वल बैलेंस रहे। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों को इक्वली लिख दिया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि 11,300 जो इसका है
उसका एक्चुअली ये बैलेंस बचना चाहिए था 13,200 बट बच उसका रहा 11,300। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हम लोगों ने लिख दिया डेबिट साइड पे विच इज़ 1900, बिकॉज इस तरफ जो है कम पड़ रहा था। एंड यहाँ पे 9,400 इसका बैलेंस बचना चाहिए था, बट है इसका ज़्यादा 11,300। तो यहाँ पे हमारा क्रेडिट साइड पे अमाउंट कम पड़ा था, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने करंट अकाउंट ओपन करके 1900 यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि उन लोगों ने ऐसा ही बोला था कि जो भी एडजस्टमेंट करना है आपको करंट अकाउंट के अंदर ही करना है। ठीक है, सो हम लोगों ने इसलिए करंट अकाउंट के अंदर किए। ओके, सो एक बार पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको वापस समझा दे रही हूँ। पहले हम लोगों ने इसका बैलेंस लिखा, फिर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लिखा, फिर जो गुडविल है उसको उन लोगों ने बोला था कि रेज करना है। तो रेज करने के लिए मैंने ये एंट्री की, तो वो मैंने यहाँ पे तीनों अमाउंट जो है लिख दिया। उसके बाद उन लोगों ने बोला कि राइट ऑफ भी करना है, सो राइट ऑफ करने के लिए मैंने ये एंट्री लिखी एंड यहाँ पे मैंने जो है डेबिट साइड पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद जो P&L अकाउंट है जो हमको ऑलरेडी बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ था, सो उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तीनों पार्टनर्स के बीच में। और उसके बाद लिखा हुआ था कि जो क्यू है, जो रिटायरिंग पार्टनर है, उनको हमें इमीडिएटली 2800 जो है कैश में दे देना है। सो मैंने 2800 उसको कैश में दे दिया। और जो रिमेनिंग अमाउंट है विच इज़ 15,000, कैसा है 15,000, इन तीनों को ऐड किया 18,200, उसमें से ये दोनों अमाउंट्स लेस किए, तो 15,000 जो मेरा बैलेंस आया वो मैंने उसके लोन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद जो लास्ट ट्रांजेक्शन था वो यही था कि जो दोनों पार्टनर्स का जो अगले साल जो भी बैलेंस होना चाहिए वो इक्वल रहना चाहिए। इन शॉर्ट उनका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो इक्वल रहना चाहिए। सो मैंने क्या किया, दोनों पार्टनर्स का एक्चुअल में जो क्लोजिंग बैलेंस आया, कैसे आया एक्चुअल में क्लोजिंग बैलेंस, इन सबको ऐड किया, इसको नहीं, इन सबको ऐड किया, 14,100 आया, उसमें से मैंने इन दोनों को लेस किया। सो मेरा आंसर आया था 99,400। ठीक है, सो एक मैंने ये बैलेंस लिखा और उसके बाद इन तीनों को ऐड किया और उसमें से ये दोनों अमाउंट्स माइनस किए। सो मेरा यहाँ पे आंसर आया था 13,200। इसको और इसको दोनों को ऐड किया विच इज़ 22,600 और उसको मैंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बैलेंस क्लोज डाउन के अंदर विच इज़ 11,300 एंड 11,300। अब प्रॉब्लम ये हो रही थी कि इसका जो पी का जो बैलेंस आना चाहिए था वो आता 13,200, बट यहाँ पे हम लोगों को लिखना 11,300 ही पड़ा। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो मैंने 1900 जो है वो पी का जो करंट अकाउंट है वो ओपन करके उसके कॉलम में लिख दिया। एंड यहाँ पे इसको मिलना कम, इसका बैलेंस जो था वो कम आ रहा था, बट एक्चुअल में कम आ रहा था, बट इसको जो है हम लोगों ने इक्वली रखा, इसलिए इसकी वजह से 11,300 आ रहा था। यहाँ पे ये जो इसका एक्सेस अमाउंट आ रहा था विच इज़ 11, एक्चुअली में उसका आना चाहिए था 9,400 बैलेंस, बट इसका आ रहा था 11,300। तो जो एक्सेस अमाउंट था वो मैंने क्रेडिट कर दिया बाय आवर्स करंट अकाउंट 1900, बिकॉज हमको क्या बोला था कि जो भी एडजस्टमेंट्स होने चाहिए वो हमें करंट अकाउंट को ओपन करके ही सारे एडजस्टमेंट्स करने हैं। ओके, सो आई होप आपको ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझ में आ गया होगा। 24th के दोनों ही ऑप्शन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।